हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है कटोरी ब्लाउज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। तो ज़रबकर सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से जो हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर जो भी है उसको हम सीखेंगे। कटोरी ब्लाउज़ 1। अगर आपके पास ज़रबकर सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक नहीं है तो आप सब इसमें से इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस ब्लाउज इज़ सूटेबल फॉर लेडीज़ हैविंग प्रोमिनेंट बस्ट, यानी कटोरी ब्लाउज ज़्यादातर जिसकी प्रोमिनेंट बस्ट होती है उसको ज़्यादा सूटेबल रहेगी। प्रोमिनेंट बस्ट मतलब ज़्यादा उभार वाले चेस्ट जो होते हैं उनके लिए ये ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है और फिटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। फॉर दिस द फ्रंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेपरेट पीसेस, यानी फ्रंट जो होता है ब्लाउज़ का वो सेपरेट पीसेस यूज़ करके ये तैयार होती है ब्लाउज़। टू गेट दी डेजर्ट शेप, यानी जो हमें चाहिए होता है वो, तो उसके लिए डेजर्ट शेप के लिए अलग से पीसेस यूज़ होते हैं। द नेकलाइन एंड बॉटम कैन बी फिनिश्ड एज टू टेस्ट। तो नेकलाइन जो होती है यानी कि जो गले की डिज़ाइनिंग वगैरह वो हम अपने, और बॉटम हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए योक्ड बॉटम, यानी ये योक वाली बॉटम होगी और ये प्लेन बॉटम। तो ये जो भी हमें चाहिए वो अपने टेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो फिटिंग देखिए यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। और ज़्यादातर हम देखते हैं पुराने फिल्म्स वगैरह में ज़्यादातर इसी तरह की कटोरी ब्लाउज़ ही पहनी जाती थी। तो आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में फिर से आई हुई है। वैसे तो ये हमेशा से पहनी जा रही है, लेकिन आजकल और ज़्यादा फिर इसका ट्रेंड चल पड़ा है। फिर आगे यहाँ से है द वेरियस पार्ट्स शोन इन फिगर 1 और एज फॉलोस, सी पेज 93। यह है 93 पेज। यानी वेरियस पार्ट्स, यहाँ पर जो है वेरियस पार्ट्स दिए गए हैं वो एज फॉलोस, मतलब यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सबसे पहले 1 इज इक्वल टू बैक, 2 इज साइड पीसेस, ठीक है, ये साइड पीसेस, और 3, 8, 10, 12, 7, 17, 18, 3। तो इन सब के यहाँ पर दिया हुआ है। 3, 8, 10, 12, 7, 17 और ये 18 और फिर यहाँ पर ये 3, ठीक है, ये दिया हुआ है साइड पीसेस के लिए। और यहाँ पर कटोरा, यानी कटोरा 18, 17, 15, 16, 4, 18, ठीक है। तो कटोरा यहाँ पर क्या है 18, 17, 15, 16, फिर 4, फिर 18। तो इस तरह से ये हो गया कटोरा कटोरी ब्लाउज़ का, ठीक है। इसी को कहते हैं कटोरी ब्लाउज़, क्योंकि ये जो चेस्ट का शेप होता है उसके लिए बिल्कुल कटोरा टाइप बैठता है। ये एक अलग से पीस इसको कट करना होता है, तो इसके लिए इसे कहते हैं कटोरी ब्लाउज़, ठीक हो गया। फिर और यहाँ पर है 4 इज इक्वल टू लोअर पार्ट और पेटी, यानी 4 ये लोअर पार्ट, पट्टी भी कहते हैं इसको। तो ये 4th में 19, 14, 21, 20, 19। तो यहाँ पर देखिए 19, 14, 21, 20, 19, ये हो गया लोअर पार्ट यानी पट्टी। फिर इसके बाद यहाँ पर फ्रंट योक और बॉटम, अगर योक वाली ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो ये भी हम कटिंग करेंगे, वरना इस तरह की प्लेन हम सिर्फ 1 या 1.5 इंच की पट्टी स्टिच कर सकते हैं प्लेन बॉटम के लिए। योक वाली बॉटम के लिए इस तरह की क्रॉस बेल्ट स्टिच करनी पड़ती है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है, टू गेट ए पैडेड इफेक्ट एट दी बस्ट। तो जब हम पैड्स लगाते हैं ब्लाउज़ में तो उसकी तरह का इफेक्ट देने के लिए डबल क्लॉथ इज़ यूज्ड फॉर दी कटोरा एंड लोअर पार्ट। समझ आ गई, डबल कटोरी ब्लाउज़ उसी को कहते हैं। बाकी तो कटिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। कटोरे का जो पीस होता है और नीचे वाला पीस, ये और ये पीस, उसमें डबल कपड़ा यूज़ होता है, उसके लिए कहते हैं डबल कटोरी ब्लाउज़। टू गेट पैडेड इफेक्ट एट दी बस्ट डबल क्लॉथ इज़ यूज्ड फॉर दी कटोरा एंड लोअर पार्ट। इफ़ क्लॉथ टेकन इज़ इनसफिशियंट, अदर मटेरियल ऑफ द सेम टाइप एंड मैचिंग कलर में भी यूज्ड फ्रॉम इनसाइड। यानी जो क्लॉथ हमारे पास है वो इनसफिशियंट है, यानी वो कम पड़ रहा है, तो दूसरा हम सेम टाइप का कपड़ा, अदर मटेरियल ऑफ द सेम टाइप एंड मैचिंग कलर, सेम मैचिंग कलर वाला और उसी टाइप का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अंदर से, मे बी यूज्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से
उसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से सेम कपड़ा यूज़ करेंगे, अंदर से दूसरा कपड़ा भी हम यूज़ कर सकते हैं डबल कटोरी के लिए। द कटोरा शुड ऑलवेज बी कट ऑन बायस, यानी कटोरा जो ये कटिंग होती है इसको हमेशा हम बयास कपड़े में कटिंग करेंगे। बयास मतलब क्रॉस फैब्रिक, जो अब इसी तरह से सीधा कपड़ा होता है, मगर हम जैसा हम बयास टेप कट करने के लिए यानी क्रॉस पट्टी कट करने के लिए कुछ इस तरह से हम कपड़े को कटिंग करते हैं ना, वो यहाँ पर कहा गया है कि कटोरा हमेशा क्रॉस कपड़े में कटिंग होगा, जिसे उरेब भी कहते हैं। उरेब कपड़े में कटिंग होगी। जैसा यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो ये है स्ट्रेट फैब्रिक और ये है क्रॉस यानी उरेब। तो इस साइड जो इस तरह से एक्सपेंड होता है फैब्रिक, तो इस तरह से क्रॉस में हम इस तरह से कटिंग करेंगे कटोरे को, तो वो एक्सपेंड होने के बाद एक्सपेंड होकर फिटिंग बहुत अच्छी तरह से आ जाती है चेस्ट के बस्ट के लिए। ठीक है, तो आपके सहूलत के लिए मैं इसको फिर एक बार पढ़ दूंगी। टू गेट ए पैडेड इफेक्ट एट द बस्ट, डबल क्लॉथ इज यूज्ड फॉर द कटोरा एंड लोअर पार्ट इफ क्लॉथ टेकन इज insufficient. Other material of the same type and matching color may be used from inside. The कटोरा should always be cut on bias. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 1 रहेगा, यहाँ से एक्सप्लेनेशन हम कल देखेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं इसके 3 या 4 पार्ट्स करके एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े में भी फैब्रिक में भी मैं कटिंग करके दिखाऊं आपको, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वरना मैं सिर्फ बुक से एक्सप्लेन करूँगी और थोड़ा सा इसमें ड्रा करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पर भी अभी इसका यहाँ से पूरा यहाँ तक इसका पार्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सारा कुछ एक ही वीडियो में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, और मैं जानती हूँ आप ज़्यादा लंबी वीडियोस हरगिज़ देखते ही नहीं हैं, तो इसके लिए मैं पार्ट्स वाइज इसको अपलोड करूँगी। तो चैनल पर बने रहेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।